और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बीते 4 दिन से जंग जारी है। बीती रात डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर की कोशिश की, जो नाकामयाब रही। बीती रात थाईलैंड और कंबोडिया की तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बॉर्डर पर एक बार फिर रॉकेट लॉन्चर से हमले शुरू हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ही तरफ से सरहद पर टैंक और रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ये जंग और ज्यादा भड़कने वाली है। सीज फायर की पहली कोशिश विफल हो चुकी है। चंद घंटों के युद्ध विराम के बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर बारूदी हमले शुरू हो चुके हैं। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर जारी बमबारी ये बताती है कि दुनिया में जंग का एक और मोर्चा खुल चुका है, जो अब जल्दी शांत नहीं होने वाला। रविवार की रात ट्रंप की कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्री से फोन पर वार्ता हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि दोनों देश युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। कुछ देर बाद कंबोडिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने सीज फायर का ऐलान किया। साथ ही दोनों पक्षों की तरफ से द्विपक्षीय वार्ता की बात भी कही गई, लेकिन सुबह होते होते दोनों देशों के बीच दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। ये थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर का वीडियो है। वीडियो में थाईलैंड सेना का जवान कंबोडिया पर मोटार दागते हुए नजर आ रहा है। थाईलैंड का दावा है कि कंबोडिया की तरफ से सुबह 4 बजे सुरिन प्रांत में गोलीबारी की, जिसके बाद जवाब में थाईलैंड सेना की तरफ से भी गोलीबारी की। दावा है कि इसके बाद सुरिन के फेनोम डोंग रैक एरिया में कंबोडियाई सेना की तरफ से रिहायशी इलाकों पर रॉकेट दागे गए, जिसके बाद कई इलाकों में आग लग गई। हालांकि कंबोडिया का दावा है कि पहले हमले थाईलैंड सेना की तरफ से किए गए, जो अब भी जारी है। पहले सीज फायर उल्लंघन किसने किया, यह कहना मुश्किल, लेकिन इतना तय है कि थाईलैंड और कंबोडिया की तरफ से बड़े युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दावा है कि थाईलैंड सेना ने बॉर्डर पर M60 टैंक की तैनाती कर दी। इसके अलावा टाइप 85 आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल और BTR-3 बख्तरबंद वाहन की नई खेप भी सरहद की तरफ भेजी गई। कंबोडियाई सेना ने भी बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती करना शुरू कर दिया है। RM-70 रॉकेट लॉन्चर का काफिला थाईलैंड की तरफ बढ़ रहा है। थाईलैंड के M60 टैंक तेजी से कंबोडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। दावा है कि इन टैंकों का लक्ष्य कंबोडिया का पोई पेट बॉर्डर है। थाईलैंड के BTR-3 बख्तरबंद वाहनों का काफिला भी कंबोडिया बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। ये बख्तरबंद वाहन पोईपेट खोलोंग लेक की तरफ बढ़ रहे हैं। थाईलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम BLMICA की भी तैनाती शुरू कर दी है। थाईलैंड की तरह ही कंबोडिया भी जबरदस्त जंग की तैयारी कर रहा है। RM-70 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का यह काफिला कंबोडियाई सेना का है, जो फ्रंट लाइन की तरफ बढ़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कंबोडिया ने थाईलैंड बॉर्डर से सटे पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जो किसी बड़े ऑपरेशन के संकेत देता है। इधर थाईलैंड सेना का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने कंबोडिया की तरफ से हमले की बात कही है। थाईलैंड सेना ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल रात मध्यस्थता की कोशिश की। युद्ध के मैदान पर सैनिक अभी भी टैक्टिकल प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। जहां तक हमारी तरफ से युद्ध विराम की बात है, ये तभी होगा जब कंबोडिया बातचीत के लिए हमारे पास आएगा।
हालांकि कंबोडिया के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर वार्ता का जिम्मा अपने विदेश मंत्री को सौंपा है, जो जल्द थाई विदेश मंत्रालय से बातचीत के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर पर होता सीज फायर उल्लंघन और दोनों देशों की तरफ से ही जारी जंगी तैयारी बताती है कि युद्ध का ये नया फ्रंट जल्दी शांत नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।